हेलो टॉरस, वृषभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए टॉरस रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये जुलाई 2025 की रीडिंग है कि जुलाई का महीना टॉरस वृषभ राशि वालों का कैसा जाएगा। टॉरस, सबसे पहले इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं जुलाई के महीने में आपसे। देन मैं बताऊंगी कि जुलाई का महीना टॉरस वृषभ राशि वालों का अपने पार्टनर के साथ कैसा जाएगा, यानी कि जुलाई का टाइम आप लोगों का अच्छा जाएगा या कुछ परेशानी रहेगी। और अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो मसले सुलझ जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगी प्रॉब्लम्स, या नहीं होंगी वो भी हम देखेंगे। और टॉरस, यहाँ से मैं आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस बिल्कुल एंड में निकालूंगी रीडिंग खत्म होने के बाद, कि आपके पार्टनर आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं जो वो बोलते नहीं है लेकिन उनके दिल में है, वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले वृषभ राशि, आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि क्या है। टॉरस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए जुलाई 2025 में। टॉरस वृषभ राशि वालों की फीलिंग्स जुलाई 2025 में अपने पार्टनर के लिए क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स वृषभ राशि, एस ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वृषभ राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए जुलाई के महीने में क्या है। वृषभ राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए जुलाई 2025 में क्या है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, अवेयरनेस, फेलियर। तो वृषभ राशि, जो आपके कार्ड्स निकले हैं, तो देखिए सबसे पहले एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये है जुलाई की शुरुआत में। जुलाई की शुरुआत का मतलब पहले 10 दिन आपके कैसे जाएंगे। 1 से 10 जुलाई का टाइम कैसा रहेगा, 11 से 20 जुलाई का टाइम कैसा रहेगा, और 21 से 30 जुलाई का टाइम आपका कैसा रहेगा, यानी कि आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। बहुत सारे लोग ना रीडिंग को सोचते हैं कि मैं जोड़ियों में रीडिंग बनाती हूँ। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ वृषभ राशि, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जोड़ियाँ बना रही हूँ, ये वाली जोड़ी, ये वाली जोड़ी, ये वाली जोड़ी, और आपके साथ जो जोड़ी मैच हो रही है, मतलब आपकी जो भी फीलिंग्स इसमें से मैच हो रही है, आप खुद पिक कर लें। मैंने आज तक ऐसी रीडिंग नहीं बनाई और ना मैंने कभी रीडिंग में बोला है कि इस तरीके की रीडिंग आप जोड़ी के हिसाब से देखो। मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि जोड़ी होती है क्या। आप लोग खुद कमेंट करते हो तो मुझे पता चला कि आप रीडिंग अपने तरीके से ही बना रहे हो। क्योंकि काफ़ी टैरो रीडर्स जोड़ी के हिसाब से बनाते हैं ना, कि वो बोल देते हैं कि ये कार्ड्स निकालें, इसमें से जो आपके साथ मैच हो रही है वो चीज़ें आप ले लो। तो ऐसे थोड़ी रीडिंग होती है। तो ये जोड़ी के हिसाब से नहीं है, ये आपके 10-10 दिन के हिसाब से, कि 1 से 10 जुलाई के बीच में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपकी सोच कैसी रहेगी टॉरस वृषभ राशि वालों की। तो देखिए स्टार्टिंग में आपका टाइम है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का। कार्ड बोलता है कि आप अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि शादी हो गया, एंगेजमेंट हो गया, कमिटमेंट हो गया, हमेशा का साथ हो गया। यानी कि आप चाहते हैं वृषभ राशि कि आपके और आपके पार्टनर का जो साथ है ना हमेशा के लिए बना रहे, आप उनको खोना नहीं चाहते हैं। ये आपके एक मन में इच्छा है, यानी कि आपके दिल में एक सोच है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये कार्ड, क्योंकि ये बोल रहा है कि आपको कहीं ना कहीं श्योरिटी नहीं है, आपको 100% यकीन नहीं है कि आप दोनों में चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होंगी। यानी कि शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, कमिटमेंट आ सकता है, या फिर आप दोनों का साथ हमेशा के लिए बना रहे, उसको लेकर आप श्योर नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं लेकिन उस तरीके से शुरू नहीं हो रही हैं चीज़ें, बल्कि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कुछ ख़त्म हो रही हैं, कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। अब एंडिंग का मतलब हो सकता है कि आपको लग रहा है कि भी रिलेशनशिप एंड हो रहा है, या आपको ये लग रहा है कि जो शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप चाहते हो ना उनके साथ, हमेशा का साथ, तो हो सकता है आपको लग रहा है ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो किसी चीज़ को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि 100% श्योर नहीं है, और आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उतना जोश नहीं आ रहा, और एक एंथुसिज्म नहीं आ रहा, क्योंकि आप देखिए नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन आप उस तरीके से इनिशिएटिव्स, एक्शंस 1 से 10 जुलाई के बीच में वृषभ राशि नहीं ले रहे हैं। और जो मिड का हिस्सा है 11 से 20 जुलाई के बीच में, अब यहाँ पे आपकी सोच बदल रही है। इसका ये मतलब होता है, जोड़ी नहीं है, इसका मतलब होता है कि 11 से 20 जुलाई के बीच में आपकी एनर्जीज चेंज हो रही है, आप इस तरीके से सोच रहे हैं। यहाँ पे किसी चीज़ की आपको अवेयरनेस आ रही है, किसी चीज़ की आपको रियलाइजेशन हो रही है, किसी चीज़ की आपको जागरूकता आ रही है वृषभ राशि। देखिए अवेयरनेस कुछ भी हो सकती है, यानी कि आपको चीज़ों की समझ आ रही है, आपको रियलिटी पता लग रही है, या आपको सच पता चल रहा है, या आप उस सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो चीज़ें आपसे अभी छुपी हुई थी।
आप जैसे होता है ना, अकेले बैठ के इंसान सेल्फ टॉक करता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, तो आपकी वो एक एनर्जीज़ 11 से 20 जुलाई के बीच में रह रही है। और हो सकता है आपसे कोई गलती हुई है या आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है, तो आपको उन गलतियों का भी एहसास है कि भई ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए थी, या फिर आप उन गलतियों के ऊपर गौर कर रहे हैं कि भई किससे क्या गलती हुई। और अवेयरनेस का मतलब हो रहा है कि भी आपको समझ लग रही है चीज़ों की। अवेयरनेस का मतलब होता है ना कि जैसे हमें अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि भी हमें क्या करना चाहिए रिलेशनशिप के लिए, क्या नहीं करना चाहिए, पास्ट में क्या हुआ तो क्यों हुआ, आगे क्या होगा तो कैसे होगा। तो एक उस तरीके की सोच, गहरी सोच में आप मुझे रहते हुए दिख रहे हैं, और एक क्लैरिटी भी आ रही है जी। जैसे कि स्टार्टिंग में आपको कन्फ्यूजन भी है और आपको डाउट्स भी हैं और आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं है, लेकिन जो मिड का हिस्सा है 11 से 20 जुलाई के बीच में, यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, बल्कि एक फाइटिंग स्पिरिट आ रही है आपके अंदर। जैसे आपको ऐसे लग रहा है कि आप अपने लिए ना स्टैंड्स ले रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं या लड़ रहे हैं, एक फाइटिंग स्पिरिट आपकी रह रही है। अगर आपको अपने पार्टनर के साथ लड़ना पड़ा ना, तो आप रेडी दिख रहे हैं, मुझे लड़ाई करने के लिए भी रेडी दिख रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है भाई आपने स्टैंड्स लेने हैं। अब स्टैंड्स कुछ भी हो सकते हैं, आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप में वृषभ राशि, उसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और इन द प्रोसेस थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़े से ब्लंट भी आप हो रहे हैं। जैसे होता है ना कि आपको लग रहा है भाई प्यार से बात नहीं करनी है, जो भी बात करनी है या जो भी चीज़ें करनी है ना, वो लॉजिकल होकर चलना चाहिए, इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर आप कोई चीज़ नहीं करना चाहते हैं। और माइंड से बहुत ज़्यादा चल रही है, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। और जो भी डाउट्स थे, जो भी कन्फ्यूजन्स थी ना, वो आपकी 11 से 20 जुलाई के बीच में दूर हो रही है आपको, यानी कि चीज़ों की समझ लग रही है। हालाँकि छोटे-मोटे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं, छोटे-मोटे अड़चनें आपको फेस करनी पड़ रही है, लेकिन आप किसी भी चीज़ से डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, और आप जो भी अपने लिए चाहते हैं उसके लिए स्टैंड्स ले रहे हैं। और अगर आपको पार्टनर से, लोगों से, घर वालों से, किसी से भी अपने हक के लिए किसी भी तरीके से लड़ना पड़ा, तो आपको लग रहा है कि भई आप रेडी हैं। ऐसा-सा आपका एटीट्यूड जुलाई के मिड में आएगा। और जो बिल्कुल एंड का हिस्सा है वृषभ राशि, 21 से 30 जुलाई के बीच में, अब यहाँ पे आपकी सोच इस तरीके की रहेगी। ये जोड़ी नहीं होती कि ये वाली मैच हो रही तो ये ले लो, वो मैच हो रही तो वो ले लो, ऐसे थोड़ी रीडिंग होती है। ये तो कंफ्यूज करने वाली रीडिंग हुई। इसका मतलब है 21 से 30 जुलाई के बीच में, देखिए यहाँ पे कार्ड्स बोल रहे हैं कि एक मूवमेंट आपकी तरफ से आ रहा है, एक फॉरवर्ड मूवमेंट आप अपनी लाइफ में ला रहे हैं, या फिर अपनी सोच में ला रहे हैं, या आपकी एनर्जीज में आ रही हैं। यानी कि चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं आपके अंदर। और वो जो चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं ना, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, और बहुत तेजी से आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब देखिए इसका मतलब होता है कि अगर आप पीछे किसी चीज़ को लेकर रुके हुए थे, स्टक थे वृषभ राशि, तो जुलाई के बिल्कुल आखिर में आपको लग रहा है कि अब आपको ना रुकना नहीं है, आपको स्टक नहीं रहना। अब आपको इनिशिएटिव एक्शंस लेने हैं, अब आपको फॉरवर्ड मूवमेंट लाना है, आपको बदलाव लाने हैं, और आपको आगे बढ़ना है। अब सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि एक फाइटिंग स्पिरिट रह रही है। आप अपने कौन से हक के लिए लड़ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, आप उसके लिए स्टैंड्स ले रहे हैं। जिस भी चीज़ के लिए आप स्टैंड्स ले रहे हैं जुलाई के मिड में, उसी चीज़ के लिए आप फॉरवर्ड मूवमेंट ला रहे हैं, यानी कि आप आगे बढ़ रहे हैं। अब कुछ लोग हो सकता है कि पार्टनर के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, कॉल मैसेज कर रहे हैं, ट्रैवल करके पार्टनर को मिल रहे हैं। कुछ के लिए ये भी रहेगा जुलाई के बिल्कुल एंड में वृषभ राशि के लिए। कुछ के लिए हो सकता है भी आपको लग रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है, मूव ऑन करना, तो अब आपको लग रहा है भी जल्दी जल्दी से मूव ऑन करना चाहिए, स्टक नहीं रहना। तो एक स्पीड आपकी तरफ से आती हुई मुझे दिख रही है। तो देखिए जनरल रीडिंग होती है ना, एकदम से मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप पार्टनर के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्ड बोलते हैं कि आप आगे 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 बढ़ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या आपकी सोच में बदलाव आ रहा है, आपकी नेचर में बदलाव आ रहा है। लेकिन जो भी आप करेंगे, एक फाइनल फैसला लेके आपको लग रहा है कि अब इसमें से निकलना है। या तो पार्टनर के साथ कोशिश करके चीज़ों को ठीक करना है, अगर चीज़ें नहीं ठीक हो रही हैं, आप काफ़ी स्टक थे, तो अब आप और वेट नहीं करेंगे, आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। ये दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ होगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। देखिए अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये होगा वृषभ राशि, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी हाथ पैर मारे हैं, काफ़ी कुछ किया, लेकिन आपको वो सक्सेस नहीं मिली है, आपको वो विक्ट्री नहीं मिली, आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ा, या फिर आपको नाकामयाबी मिली है। ये एक चीज़ आपको लग रही है, या फिर आपको ये भी लग रहा है कि अगर आप कोशिश कर भी रहे हैं ना वृषभ राशि रिलेशनशिप के लिए, तो आपको उतनी सक्सेस नहीं मिल रहा, आपको अड़चनों का सामना करना पड़ पड़ रहा है, कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है।
चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है और थोड़े बहुत आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है, पूरे तरीके से चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। एंड नाइट ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड एक चीज़ ये भी बोलता है कहीं ना कहीं हो सकता है आपको अपने पार्टनर के ऊपर भी डाउट है कुछ वृषभ राशि वालों को, कि आपके पार्टनर को, आपको लग रहा है आपके पार्टनर कभी इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, तो ये भी एक चीज़ें हो सकती हैं। बट आप कहीं ना कहीं एक फॉरवर्ड मूवमेंट लाने के बारे में अब सोच रहे हैं, जिसमें आप काफ़ी टाइम से स्टक थे। वो फॉरवर्ड मूवमेंट कुछ भी हो सकता है रिलेशनशिप में रहने का, मतलब अगर रहना है तो इनिशिएटिव लोगे, कॉल मैसेज करोगे, अगर नहीं रहना है तो फिर आपको लग रहा है भाई आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, करियर में, ये चीज़ें रहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही है जैसे आप चाहते हैं वृषभ राशि। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। टॉरस वृषभ राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या रहेंगी। वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है वृषभ राशि के लिए जुलाई 2025 में। चैरियट, टेम्परेंस, 3 ऑफ वॉन्ड्स। वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स वृषभ राशि के लिए जुलाई 2025 में क्या है। मिस्टिकल यूनियन, क्रिएटिव डिजायर, पॉइजन। मेरी रीडिंग थोड़ी सी लंबी होती है मंथली लव लाइफ की, लेकिन मैं इसको डिटेल में कवर करना चाहती होती हूँ इसलिए लंबी होती है। और मैं रीडिंग्स भी थोड़ा लेट डालती हूँ, अपलोड रेगुलर नहीं करती हूँ, कम डालती हूँ रीडिंग्स। और रीडिंग मेरी जो मंथली होती है वो काफ़ी डिटेल में होती है, 25-30 मिनट के आसपास की होती है हमेशा, क्योंकि मैं इसको चाहती हूँ कि आप अच्छे से इसको सुने समझे, आपकी सिचुएशंस के साथ मैच हो, और जितने ज़्यादा लोग देख रहे हैं उन लोगों के साथ ये मैच हो, इसलिए थोड़ी सी लंबी हो जाती है रीडिंग टॉरस। तो यहाँ पे देखिए जुलाई के जो मिड का हिस्सा है ये आपके पार्टनर के कार्ड है वृषभ राशि। यहाँ पे चैरियट का कार्ड और मिस्टिकल यूनियन का कार्ड है। ये कार्ड बोलते हैं कि स्टार्टिंग में ना 1 से 10 जुलाई के बीच में आपके पार्टनर को कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है। अब फैसला, डिसीजन, चॉइस कुछ भी हो सकती है। अब हो सकता है इस रिलेशनशिप में कोई 2 इंसान है, तो आपके पार्टनर को उन दोनों इंसानों में से चूज़ करना है कि एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और इंसान है। हो सकता है उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनका करियर भी हो सकता है, तो उनको उस चीज़ को चूज़ करना है। और उसी को लेकर आपके पार्टनर सोच रहे हैं, थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं, लेकिन एक फाइनल मन बनाते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, उनको चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। मतलब आइदर इन और आइदर आउट, या तो वो इस रिलेशनशिप में रहेंगे या फिर निकलेंगे, क्योंकि चॉइस करनी है ना 2 चीज़ों में से। अब जो उनको सही लग रहा है वो उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो अपने हिसाब से चीज़ों को डील करेंगे वृषभ राशि। उनको क्या सही लग रहा है, और थोड़े से वो हो रहे हैं आपके पार्टनर कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। और ये कार्ड भी बोलता है आपके पार्टनर की हो सकता है कोई जगह चेंज हो रही है, कोई लोकेशन चेंज हो रही है। अगर वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप दोनों में डिस्टेंस आ रहा है, दूरी आ रही है, और हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो कुछ लोगों का। तो चैरियट का कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास 2 चॉइसेस है, 2 ऑप्शंस हैं। अब उन दोनों में से उनको जो सही लगेगा ना, उनके अपने हिसाब से उसको चूज़ करेंगे। ये नहीं है कि आप क्या चाहते हो, आपका क्या मन है, वो वैसा नहीं करेंगे। उनको सही क्या लग रहा है उस तरीके से वो चीज़ों को चूज़ करके ही फॉरवर्ड मूवमेंट लाएंगे। अब वो उनको क्या सही लग रहा है टॉरस, ये हर किसी के पार्टनर की नेचर अलग अलग है, वो उस तरीके से ही चीज़ों को करेंगे। लेकिन वो जो भी फैसला लेंगे अपने हिसाब से लेंगे। ये नहीं कि आप क्या चाहते हो आपके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से करेंगे। क्योंकि आपके पार्टनर को देखिए ये कार्ड इसके नीचे आया ना, तो आपके पार्टनर को एक ये ख्याल है या फिर ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का यूनियन नहीं हो सकता, आप दोनों का जो फ्यूचर है ना वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपके पार्टनर को लग रहा है भाई अब एक फैसला उनको खुद ही लेना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के लिए, खुद के लिए, आपके लिए। जो सही है वो वही करेंगे, क्योंकि उनको कोई भविष्य नहीं दिख रहा आप दोनों का। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों का लॉन्ग टर्म नहीं पॉसिबल, कमिटमेंट नहीं आ सकता इस रिलेशनशिप में, शादी पॉसिबल नहीं है। तो टॉरस आपके पार्टनर को मन में ऐसा सा लग रहा है, या तो वो श्योर नहीं हो पा रहे हैं। जैसे आपके भी कार्ड आए थे, आपको भी स्टार्टिंग में था कि आप 100% श्योर नहीं है रिलेशनशिप को लेकर, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि भी शायद चीज़ें आगे पॉसिबल नहीं हो सकती हैं आप दोनों की। रीज़न कुछ भी हो सकता है, कई बार होता है सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, फैमिली के कारण। कई बार आपकी फैमिली होगी, उनकी फैमिली होगी, या किसी एक पार्टनर की जिद के कारण। तो कोई भी चीज़ को लेकर वो थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं। लेकिन जो मिड का हिस्सा है क्रिएटिव डिजायर का कार्ड बोलते हैं कि इच्छा हो रही है, एक क्रेविंग हो रही है आपके पार्टनर को 11 से 20 जुलाई के बीच में। डिजायर का देखिए कुछ भी मतलब हो सकता है। डिजायर का मतलब हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन की डिजायर हो रही है टॉरस आपके पार्टनर की।
डिज़ायर का कुछ भी मतलब हो सकता है, यानी कि एक इच्छा हो रही है, हो सकता है आपको कॉल मैसेज करने की इच्छा हो रही है, आगे बढ़ने की इच्छा हो रही है, आपको मिलने की इच्छा हो रही है, बट एक कॉन्फिडेंस उनका मिड में आ रहा है और वो चीज़ों को कहीं न कहीं ठीक ही करना चाहते हैं जुलाई के मिड में जाकर। यहाँ पे मैंने बोला कि कन्फ्यूज़न में है शुरुआत में, कभी उनको लग रहा है कि आप दोनों का कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता, रिलेशनशिप नहीं लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो सकता, इसलिए कन्फ्यूज़ हैं, या फिर उनको लग रहा है अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, तो वो डबल माइंडेड है, टू माइंड्स में आपके पार्टनर। और मिड में आपके पार्टनर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक करने का मतलब अगर आप दोनों में कुछ इश्यूज़ हुए थे, तो वो अलग-अलग चीज़ें ट्राई करके चीज़ों को बेटर करने के ऊपर आपके पार्टनर का फ़ोकस है। जुलाई के मिड में आपके पार्टनर की ऐसी-सी सोच हो रही है। लेकिन आपके पार्टनर किसी चीज़ के लिए ना रश नहीं कर रहे हैं, जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं, वो गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं। उनको लग रहा है जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने देते हैं, और किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे हैं आपके पार्टनर, और यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर भी चीज़ों को छोड़ रहे हैं। एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है जुलाई के बिल्कुल एंड में आपके पार्टनर किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट कर रही हैं। या तो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब वो कुछ करेंगे, या फिर आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ है जो वेट कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। जो चीज़ें करंट अभी हाल-फिलहाल आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं, आपके पार्टनर ज़्यादा उसके ऊपर गौर कर रहे हैं, उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक अकेलापन भी जुलाई के आखिर में महसूस कर रहे हैं, लेकिन बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करके चल रहे हैं, सिस्टमैटिकली तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, और रश नहीं कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, लेकिन अपना सुकून, अपना पीस ऑफ माइंड भी आपके पार्टनर नहीं खोना चाहते हैं वृषभ राशि। इस तरीके की चीज़ें आपके पार्टनर की जुलाई के महीने में रह रही हैं। अब देखते हैं कि होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2025 का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर। वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2025 का टाइम कैसा जाएगा। हार्मनी, लव एंड पीस, लिबरेशन, लव योर सेल्फ, राइट। तो आउटकम आपका काफ़ी पॉजिटिव आया वृषभ राशि। देखो जुलाई का जो शुरुआत का हिस्सा है ना, 1 से 10 जुलाई का टाइम लगा लो, 1 से 8 जुलाई, 1 से 12 जुलाई, मतलब 2-4 दिन आगे पीछे रह सकते हैं। उस टाइम पीरियड पे तो आप लोगों में ज़्यादा बात नहीं हो रही है, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो। जुलाई के जो पहले 10-12 दिन रहेंगे वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में, नो कॉन्टैक्ट वालों का दिख रहा है मुझे। पहले शुरुआत के 10-12 दिन में उतनी बात नहीं होती हुई दिख रही है, नो कॉन्टैक्ट का भी नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा, और जिन लोगों की बात हो रही है वहाँ पे कुछ ना कुछ आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट ही रहेंगे। ये पहले 10-12 दिन थोड़ा सा आपका ऐसा सा स्ट्रगलिंग वाला टाइम रहेगा, जहाँ पे आपको थोड़ा सा अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद आपका टाइम अच्छा जा रहा है वृषभ राशि का। तो देखिए 1 से 10 या 12 जुलाई के बीच में हार्मनी, लव एंड पीस का कार्ड बोलता है कि एक टुगेदरनेस आप लोग चाहते हुए दिख रहे हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव, केयर, प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं। आप दोनों को ऐसा लग सकता है, या किसी एक इंसान को, कि ये आपके पार्टनर आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। तो टॉरस, ये जो आउटकम होता है ना, ये आप दोनों का इकट्ठा होता है, इसमें आपके भी कार्ड है, पार्टनर के भी, कंबाइन होते हैं, इकट्ठे होते हैं। जो सिंगल सिंगल मैंने निकाले थे वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी निकाल दिए हैं। तो ये चीज़ें आप चाहते हुए दिख रही है, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जब पार्टनर होते हैं तो बड़ी शांति मिलती है, सुकून मिलता है, आपको भी ऐसे लग रहा है, पार्टनर को भी। लेकिन आप लोगों में ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है। देखिए अगर तो बात हो रही है तो ये कार्ड बोलता है कि और लोगों की दखल-अंदाज़ी के कारण, और लोगों के इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट के कारण आप दोनों में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। और लोग कोई भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली होगी, कोई और इंसान हो गया, कोई फ्रेंड हो गया, जिसके कारण आप दोनों में छोटे-मोटे आर्गुमेंट, तू-तू मैं-मैं हो रही है। अदरवाइज़ हो सकता है आप दोनों को लग रहा है आप दोनों की सोच नहीं मिलती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप कुछ कह रहे हैं, पार्टनर कुछ समझ रहे हैं, पार्टनर कुछ कह रहे हैं, तो आपके पार्टनर उस चीज़ को डिसएग्री कर रहे हैं। एंड इस कार्ड का ये भी मतलब है कि अगर आपस में लड़ाई नहीं हो रही है ना, तो आप कोई दुविधा वाली सिचुएशन में है फिर टॉरस, आप और आपके पार्टनर। जैसे होता है दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कोई डिसीज़न लेना, कोई चॉइस लेनी, कोई फैसला लेना है, लेकिन आपके दिमाग में ही लड़ाई चल रही है, तो आप लोग उतना इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। तो जुलाई के 10-12 दिन के बाद या 8-10 दिन के बाद एक
चेंज इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव साइड से आ रहा है। देखिए चेंज का मतलब होता है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और एम्परर का भी कार्ड है, तो ये दोनों कार्ड बोलते हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव्स ले रहा है, एक्शंस ले रहा है। जो स्टार्टिंग में कुछ इश्यूज चल रहे थे, चीज़ें स्लो चल रही हैं या नहीं भी बात हो रही है, और अगर बात हो रही है तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उसके बाद आप दोनों में बातचीत होती हुई दिख रही है। लेकिन आप दोनों में से किसी एक इंसान के ईगो इश्यूज ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है। अब या तो देखिए आप कांटेक्ट कर रहे हैं टॉरस अपने पार्टनर को, या आपके पार्टनर कर रहे हैं, कोई भी एक इंसान इनिशिएटिव्स ले रहा है, एक्शंस ले रहा है, कॉल मैसेज कर रहा है। और ट्रैवल के भी आप दोनों के योग मुझे दिख रहे हैं कि हो सकता है आप लोग ट्रैवल करके एक दूसरे को मिलें। कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं कि बाद में मिलेंगे, तो ट्रैवल भी दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कम्युनिकेशन का होता है कि या तो आप कॉल मैसेज कर रहे हैं या आपके पार्टनर, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आउटकम दोनों का होता है कि ये किसी की भी एनर्जीज रहेंगी, क्योंकि कंबाइन होती है ना, इकट्ठी होती हैं इसलिए। एंड जो भी इंसान आगे बढ़ रहा है, जो भी इंसान इनिशिएटिव्स ले रहा है, वो थोड़ा सा अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा कंट्रोलिंग, थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो रहा है आप दोनों में से एक इंसान। जैसे होता है ना कि भी मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन अपना प्यार मोहब्बत फीलिंग्स इमोशंस खुल के जाहिर नहीं कर रहा आप दोनों में से एक इंसान। मतलब एक्शंस तो ले रहे हो, लेकिन होता है ना जैसे थोड़ा सा प्यार को कंट्रोल करके चलना, अपने तरीके से रिलेशनशिप को चलाना, अपनी शर्तों पे, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे चीज़ों को चलाते हुए दिख रहे हो। बट कॉन्टैक्ट एक दूसरे को जरूर कर रहे हो। या तो देखिए ये कॉन्टैक्ट इनिशिएटिव्स एक्शंस या तो कुछ लोगों के लिए मिड में हो जाएगा, यानी कि 11 से 20 जुलाई के बीच में, कुछ टॉरस के लिए एंड में होगा 21 से 30 जुलाई के बीच में। अब क्योंकि जनरल रीडिंग होते हैं, एकदम से टाइम बताना मुश्किल है कि भी इस टाइम पीरियड पे ही बात होगी, लेकिन जुलाई का मिड और जुलाई का एंड आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव जाता हुआ दिख रहा है। लिबरेशन का कार्ड बोलता है कि एक अपने आप को ना फ्री कर रहे हो। अगर आप लोगों ने किसी चीज़ को पकड़ के रखा हुआ था, अपनी कोई जिद को पकड़ के रखा हुआ था, तो आप लोग अपनी जिद को छोड़ रहे हो। आप लोगों को लग रहा है यार जिद को छोड़ देते आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों किसी चीज़ को लेकर फिक्सेटेड हो रहे थे कि भी अब यही चीज़ करनी है और ऐसे ही करनी है, फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे थे, तो आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा सा अपने आप को फ्री कर रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब सिर्फ यही है कि भी कांटेक्ट करने के लिए, बात करने के लिए, मिलने के लिए, इनिशिएटिव्स एक्शंस लेने के लिए ही थोड़े से फ्लेक्सिबल हो रहे हो। और थोड़ा सा क्योंकि सुकून अपना चाहते हो, पीस ऑफ माइंड मेंटेन करना चाहते हो, शांति चाहते हो, इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा ना चीज़ों को हल्के में लेना, नॉर्मल लेना चाहिए, ज़्यादा किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। तो वो एटीट्यूड एक आप लोगों में से किसी एक इंसान का आ रहा है। और आप लोगों को लग रहा है कहीं ना कहीं खुद को इम्पोर्टेंस भी देनी चाहिए, अपनी वैल्यू भी करनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस भी रहेगा जुलाई के आखिर में। मतलब आप लोग आगे बढ़ रहे, इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ अपने आप को वैल्यू ज़्यादा कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है भाई रिलेशनशिप के अलावा खुद के ऊपर भी फोकस करना चाहिए कि खुद को क्या अच्छा लगता है, जो भी खुद के शौक हैं, खुद की हॉबीज़ हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा सा रहेगा। लेकिन देखिए इनिशिएटिव्स एक्शंस हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है आप दोनों में टॉरस, मतलब फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हो। अगर प्यार होगा तो शो नहीं करोगे, ऐसे शो करोगे कि जैसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात भी कर रहे हो लेकिन थोड़ा सा अपना रोब रखना, अपना रुतबा रखना, एटीट्यूड रखना, थोड़ा सा कंट्रोलिंग होकर चलना, डोमिनेट होकर चलना। और एक चीज़ यहाँ पे एक और भी नज़र आई है मुझे, सबके लिए नहीं रहेगी, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि एम्परर का कार्ड फादर को बोलता है, घर के बड़े लोगों को भी बोलता है। तो हो सकता है आप दोनों में से किसी की फैमिली टॉरस, या तो आपकी फैमिली या फिर आपके पार्टनर की फैमिली या कोई और इंसान भी जिसका इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप में है, हो सकता है आपके फादर, आपकी पार्टनर के फादर, मतलब फैमिली मेंबर जिनकी थोड़ी सी दखल अंदाजी इस रिलेशनशिप में है, वो थोड़ा सा अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रही है, थोड़ा सा उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो या फिर किसी और इंसान की दखल अंदाजी भी इस रिलेशनशिप में है, जो थोड़ा सा अपना इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप में डाल रहे हैं। इस कारण से आप दोनों में कुछ छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं। अदरवाइज इनिशिएटिव एक्शंस तो काफ़ी लोगों के मुझे होते हुए दिख रहे हैं वृषभ राशि के, किसी के लिए जुलाई के मिड में, किसी के लिए जुलाई के एंड में। बट फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हो, बात कर रहे हो, लेकिन अपना प्यार एक दूसरे को उतना जाहिर नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा प्यार को रोक कर रख रहे हो। ये इसका कारण ये भी हो सकता है कि ऐसा लग रहा है कि अगर ज़्यादा फीलिंग्स इमोशंस दिखाएंगे तो सामने वाला ज़्यादा उम्मीदें लगा लेगा, ज़्यादा डिमांड करेगा, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये है रीडिंग टॉरस आप लोगों की। और यहाँ पे मैसेज देख लेती हूँ, सीक्रेट मैसेज आपके पार्टनर का, कि आपके पार्टनर आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं जुलाई के महीने में। ये वो मैसेजेस हैं, मैंने 2 मैसेज निकाले हैं
कि आपके पार्टनर जो आपको बोलते नहीं है लेकिन उनके ना दिल में चीज़ें होती हैं। ये जुलाई का है। देखिए कैमरा का कार्ड, आपके पार्टनर पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जो भी पुराने पल आपके साथ बिताए, वो पुराने पल देखिए अच्छे वाले भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, आप लोगों ने अच्छा भी टाइम स्पेंड किया होगा, कुछ प्रॉब्लम्स भी रही होंगी, तो आपके पार्टनर उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको। पास्ट की चीज़ों के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा फ़ोकस है। अब पास्ट का देखिए कोई इंसान भी हो सकता है, आपकी लाइफ़ में पहले का कोई रिलेशनशिप रहा हो, आपकी लाइफ़ में कोई इंसान रहा हो या पार्टनर की लाइफ़ में, तो पास्ट की कोई भी चीज़ है जो वो बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में चल रही है, ओल्ड मेमोरीज़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। और कैसेट का कार्ड आपके पार्टनर का एक ये मैसेज आपको देना चाहते हैं कि उनको लग रहा है कि उनके ना दिमाग से निकल नहीं रही हैं कुछ चीज़ें, मतलब कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस रिलेशनशिप में टॉरस, आपके पार्टनर को ये लग रहा है, या तो आपने उनको कुछ कहा या कोई भी चीज़ ऐसी हुई है जो उनके दिमाग से निकल नहीं पा रही है। कई बार होता नहीं, इंसान को लगता है यार बात भूल जाते हैं, चलो छोड़ते हैं, तो आपके पार्टनर को कोई ऐसी चीज़ खाए जा रही है, दिमाग में घूमती जा रही है, बार-बार उनके दिमाग में कोई चीज़ है घूमती जा रही है जिसको वो निकालना चाहते हैं लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। और कुछ टॉरस के पार्टनर को ये भी लग सकता है कि टॉरस आप पुराने ख़यालात के हैं, पुरानी थिंकिंग के हैं, आउटडेटेड थिंकिंग के हैं। एक मैसेज, मतलब एक मैसेज है उनका आपकी तरफ, आपके लिए, लेकिन वो आपको बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ये ऐसा फ़ील करते हैं आपके लिए। एक तो है उनके दिमाग में कुछ बातें बैठ गई है, वो उसको निकालते नहीं हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। दूसरा, वो आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप पुराने ख़यालात के हैं, पुरानी थिंकिंग के, आपकी सोच और तरीके की है और पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो ये है टॉरस आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।